भारत देश जिसकी मिट्टी में हजारों साल का इतिहास दबा है, लेकिन इस विशाल देश की गहराई से एक अनोखा समंदर उभरा। राजस्थान 3,42,000 वर्ग किलोमीटर में फैला यह राज्य भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां रेत के टीले और शाही किले इसकी पहचान है। राजस्थान रेत का यह समंदर थार रेगिस्तान से शुरू होता है, जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला है। दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान, जहां सूरज रेत को चमकाता है और हवाएं लहरें बनाती हैं। इस डॉक्यूमेंट्री में जयपुर की शाही दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिलीप देवल है और जब मैं इन सड़कों पर चलता हूं तो लगता है जैसे इतिहास मेरे साथ चल रहा हो। जयपुर राजपूताना का दिल था, जहां के महाराजाओं जैसे सवाई जय सिंह द्वितीय, राम सिंह द्वितीय और माधो सिंह द्वितीय ने एक ऐसा शहर बनाया जो 18वीं सदी में दुनिया के सबसे प्लान्ड शहरों में गिना जाता था। इसी शहर का एक अनमोल रत्न है अल्बर्ट हॉल, जो अपनी शान से हर किसी को बुलाता है। 1887 में बनी यह इमारत महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की देन है। ब्रिटिश राजकुमार अल्बर्ट के सम्मान में इसे तैयार किया गया पिंक सिटी का एक ऐसा हिस्सा जो शाही गौरव को दर्शाता है। इंडो सारासेनिक शैली में बनी यह इमारत 43 मीटर ऊंची है। इसकी नक्काशी और मेहराबें 19वीं सदी की शाही कला को उजागर करती हैं, एक ऐसी विरासत जो समय को चुनौती देती है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की 16 गैलरीज में 19,000 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स हैं। सफवीद चहारबाग कालीन, केरमान, दक्षिण फारस, 16वीं सदी के अंत या 17वीं सदी की शुरुआत में। चंद्रमणि सिंह के अनुसार बगीचे का कालीन 1632 में मिर्जा राजा जय सिंह ने लाहौर से आमेर महल के लिए खरीदा था। यह प्रतिमा जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की है। यह मूर्ति काले पत्थर से बनी है। इसका इतिहास 11वीं शताब्दी का है। नेमिनाथ को हिंदू भगवान कृष्ण के चचेरे भाई के रूप में माना जाता है। प्रतिमा में नेमिनाथ के परिचारक यक्ष गोमेद और यक्षी अंबिका की आकृतियां शामिल हैं। यह जैन धार्मिक कला और इतिहास का प्रतिनिधित्व करने वाली एक महत्वपूर्ण कलाकृति है। प्रस्तुत दीर्घा में प्रदर्शित अस्त्र शस्त्र अधिकांशतः मध्य युगीन और आधुनिक काल के हैं। यहाँ प्रदर्शित पिस्तौल और रिवॉल्वर जैसे अग्निअस्त्र भरतपुर के तत्कालीन शासकों द्वारा उपहार में दिए गए थे, जबकि अन्य अस्त्र शस्त्र जयपुर के शासकों और उनकी सेना द्वारा उपयोग में लिए जाते थे। इनमें से कुछ तो स्थानीय स्तर पर निर्मित हैं और कुछ ईरान और यूरोप से आयातित हैं, जिसके कारण इनके नाम या तो स्थानीय भाषा में या फिर फारसी या अंग्रेजी भाषा में हैं। अंतर्राष्ट्रीय कला को समर्पित इस दीर्घा में विभिन्न यूरोपियन एवं एशियाई देशों से संकलित 18-19वीं शताब्दी की बनी हुई टेराकोटा टाइलें, चीनी मिट्टी की टाइलें व आकृतियों, धातु की आकृतियों व बर्तन, काष्ठ आकृतियों और चीनी मिट्टी के बर्तन आदि का विशाल संग्रह है। यह मुगल कालीन सिक्का है जिसे बादशाह औरंगजेब आलमगीर 1659 से 1707 ईस्वी के शासनकाल में जारी किया गया था। सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल के चांदी के सिक्के, जो 16वीं से 19वीं शताब्दी के हैं, प्रदर्शन में 2 सिक्के शामिल हैं, जिन्हें रजत चांदी के रूप में पहचाना जाता है और बछेरा टोंक से उत्पन्न हुए हैं। ये सिक्के मुगल मुद्रा प्रणाली और उस अवधि के आर्थिक इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। मिस्र की मम्मी संग्रहालय का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण मिस्र की मम्मी का ताबूत है। कांच के बक्से में बंद और कई शताब्दियों से संरक्षित, जो लगभग 2300 साल पुरानी है। यह मम्मी मिस्र के प्राचीन शहर पेनोपोलिस के अखमीन से मिली थी, जिसे 1887 में भारत लाया गया था। यह मम्मी 1980 में अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में स्थापित की गई थी। अब मिलते हैं नए एपिसोड में। मैं चला आपसे विदा लेकर।